जय हिंद दोस्तों। आज एक बार आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम देखेंगे कि संघात्मक प्रणाली या फेडरल सिस्टम क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। जो भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है या उसके बाद एक बार हम देख लेते हैं एक आत्म शासन व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था बेसिक रूप से ये होती है कि जिस देश में केवल केंद्र सरकार पाई जाती है, यानी कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन या जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन में क्या एक आत्म शासन व्यवस्था है, एक आत्म शासन व्यवस्था। अब इसकी विशेषता क्या है कि ब्रिटेन के अंदर केवल केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पाई जाती है, यानी कि केंद्र सरकार, इसके अंदर राज्य सरकार नहीं पाई जाती है एक आत्म शासन व्यवस्था के अंदर। लेकिन आज जो कि हमारा मेन टॉपिक संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो उसके संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे पहले विशेषता यह है कि इसके अंदर दो स्तर सरकार पाई जाती है, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। सर, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ठीक है, अगर आपको पता हो तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसके अंदर संविधान 1 के अंदर भारत के जो सभी भारत को राज्यों की संख्या है आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 के अंदर भारत को राज्यों का संघ, यानी कि भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। तो यानी कि इसी के बारे में देखते हैं कि भारत इस संघात्मक देश क्यों है, इसकी क्या विशेषता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि सबसे जो इसकी विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था विशेषता है, इसके अंदर दो स्तर सरकार पाई जाती है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो ये विशेषता होगी। नंबर 2 पे जो इसकी केंद्र सरकार होता है व राज्य सरकार, इनकी जो शक्तियाँ होती हैं संविधान के तहत, तो भारत संविधान उसके अंदर इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब देखें तो अभी वर्तमान में देखें तो जो केंद्र सरकार है, जो जिसको बोलते हैं संघ सूची, नंबर 2 राज्य के लिए राज्य सूची है। तो इसके अंदर क्या है, जो उनको जो कानून बनाने के लिए जो विषय दिए गए उनको बंटवारा किया गया संविधान के तहत। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, 7वीं जो अनुसूची उसके तहत 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और चौथी समवर्ती सूची, तीसरी। तो इसके अंदर क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति बंटवारा है। समसूची के अंदर वर्तमान में 100 विषय हैं और इसके अंदर वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची के अंदर। इससे पहले 97 थे, इसमें पहले 66 थे। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है 61 और संघ सूची में है 100 विषय। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल होंगे, जैसे कि डाक, तार, विदेशी, कोई विदेश, अपने देश को किसी देश साथ संबंध बनाना, दूसरे देश साथ यानी विदेशी संबंध, इस प्रकार के मामले आते हैं, जैसे कि डाक, तार, बैंक, रेलवे, इस प्रकार। इसके अंदर क्या है कि पुलिस हो गया या शिक्षा हो गया, इस प्रकार के मामले राज्य सूची के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 2 हो गया है। इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो संघात्मक प्रणाली के अंदर जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जब शक्तियों को लेकर बंटवारा के झगड़ा होता है, तो उनके झगड़ों निपटारे के लिए एक संस्था होती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो उनको निपटारे के लिए मुख्य जो उनका झगड़ा होते हैं उन निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था की गई होती है। और राज्यों के लिए स्टेट के नाम हाई कोर्ट होते हैं, यानी HC हाई कोर्ट। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको निपटाने के लिए होता है। ठीक है, और इसके अंदर शक्तियां हैं जो उनको अलग अलग बांटा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बेसिकली संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो केंद्र सरकार होती है उसके पास अधिक शक्तियां दी जाती है, यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जैसे कि सुरक्षा हो गया, रेलवे हो गया, डाक, तार, इस प्रकार के मामले, ये सब संघात्मक शासन केंद्र सरकार को दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो किस देश से लिया हमने। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने कनाडा से लिया है, कनाडा।
आपको लग रहा होगा कि हमने जो संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन ब्रिटेन में एक आत्म शासन व्यवस्था, अभी हमने जो पहले बताया था, ब्रिटेन के अंदर केवल एक स्तरीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उधर नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं बोल सकते। इसी प्रकार है यूएसए है, यूएसए एक संघात्मक देश है। ब्रिटेन हमने कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। इस प्रकार यूएसए है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, इस प्रकार के देश, ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश है। इसका बेसिक सा अर्थ ये है कि जो संघात्मक देश उसके अंदर दो स्तरीय सरकार पाई जाती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, ठीक है। उसके अंदर जो संविधान होता है, उनके जो संविधान होने शक्ति बंटवारा क्या होता है, जैसे कि भारत के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, ठीक है। शक्ति बंटवारा अलग से किया हुआ है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति लेकर बंटवारा कोई झगड़ा हो तो उसको निपटाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। इस प्रकार जो संघात्मक शासन व्यवस्था उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है या फेडरल सिस्टम क्या है, इसकी क्या विशेषता है, किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक मौज मस्ती कीजिए, अच्छे से रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।